हेलो एंड वेलकम टू ट्रिप एंड ट्रीट गाइज। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पूजा। और आज मैं आपके लिए लाई हूं अनदर रेस्टोरेंट जहां मैंने रिव्यू किया खाना विद नो अनियन एंड नो गार्लिक। तो मैं आपको लेके आई हूं सात्विक बोल पर, जो कि है द्वारका मोड़ के पास। यहाँ पर हम खाना रिव्यू करेंगे और विल मेक श्योर कि दे आर प्रोवाइडिंग खाना जिसमें नो अनियन एंड नो गार्लिक। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सात्विक बोल। आज मौसम भी कमाल है और मेरा मूड भी। तो बस बैग उठाया और निकल पड़ी हूँ द्वारका के कुछ अमेजिंग स्पॉट एक्सप्लोर करने। आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन आपको अलग वाइब्स मिलने वाली हैं। ग्लैमर, पीस, रॉयल्टी के साथ बहुत सारा यम खाना। पहली वाइब मैं आपको देती हूँ रॉयल्टी के साथ। द्वारका में बैठे बैठे यूपी का स्वाद और शान देखनी है ना, तो आइए यूपी भवन देखिए। यार इसकी ग्रैंड बिल्डिंग देख के तो ऐसा लगता है मुझे जैसे लखनऊ के नवाब ना द्वारका में शिफ्ट हो गए हैं। हम यहाँ का खाना एक्सप्लोर करेंगे बट फिर कभी। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर कभी कभी दिल को थोड़ा सुकून चाहिए होता है। तो आज मैं खड़ी हूँ द्वारका के श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर के बाहर। यहाँ की पॉजिटिविटी और शांति देखकर आपका दिन बन ही जाएगा। पता है, इस्कॉन की स्थापना शिला प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में की थी, जब उनके पास सिर्फ 40 रुपए और कुछ किताबें थीं। और आज ये पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति के नाम से जाना जाता है। और ये रहा हमारा द्वारका का इस्कॉन मंदिर, और यहाँ मिलता है हमें शुद्ध सात्विक प्रसादम। उनके बाद आप चलते हैं थोड़ी सी मौज मस्ती करने। तो चलिए आपको दिल्ली में लंदन वाली फीलिंग दूं। वेगस मॉल में है। यहाँ शॉपिंग के लिए ना पर्स भले ही खाली हो जाए, लेकिन इंस्टाग्राम के लिए फोटोज और रील से आपका फोन जरूर भर जाएगा। शॉपिंग करते करते हो चुकी है शाम और मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख। तो मैं आई हूँ सलाहकुल मंदिर के पास कुछ पेट पूजा करने। आइए चलते हैं सात्विक बोल पर। हम हैं सात्विक बोल पर और हमारे पास है यहाँ के ओनर आदित्य। हाय आदित्य, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो हम आपके पास आए हैं ये जानने के लिए कि एज आपने कहा कि आप किसी भी चीज़ में अनियन और गार्लिक ऐड नहीं कर रहे हैं। सो जैसे अगर मैं सूप की बात करूँ, सो हाउ डू यू मेंटेन द टेस्ट और कंसिस्टेंसी जो कि हमारी व्यूअर्स को लाइक नॉर्मल लोगों को चाहिए होती है। सो व्हाट आर यू एडिंग? कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऐड नहीं करते हम इसके अंदर। कुछ जिंजर वगैरह हो गया या जैसे जिनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होता है, जिंजर, सेलेरी, स्टिक्स, इन सब चीज़ों को हम ऐड करते हैं जिससे कि वो जो टेस्ट होता है वो गार्लिक जैसा आ जाता है। और गार्लिक का टेस्ट भी जब आता है जब वो बहुत ज़्यादा डाला जाए। अगर आप सूप के अंदर भी बहुत ज़्यादा गार्लिक डाल दोगे तो वो बेकार हो जाएगा सूप। तो आपको गार्लिक का फ्लेवर डालो मत डालो। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लाइक आज की डेट में हाउ डू यू थिंक ऑफ, आपने कैसे सोचा ये नो अनियन और गार्लिक और अनियन को आपने अवॉइड करने का, एंड यू हैव प्रॉपर रेस्टोरेंट जहाँ पर स्ट्रिक्टली नो है गाइस, नो अनियन इज बीइंग यूज्ड और गार्लिक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आदित्य से पूछना चाहूँगी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, आपकी सोच क्या थी उसके पीछे? ऐसी सोच नहीं थी। आई एम जैन, मैं जैन फैमिली से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को एंड मेरी फैमिली को बड़ा प्रॉब्लम होता है ढूंढने में। अगर मेरी जगह जैसे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक दिल्ली के अंदर मैं जैसे जिस एरिया में पहले रहता था, इंदर रोड, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। वहाँ ज़्यादातर बनी ही है। एंड मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर अप्रॉक्स मैंने 6 मंथ्स इंटर्नशिप करी है एंड इवेंट्स बहुत सारे करे हैं। अभी जॉब नहीं करी। हाँ, जॉब्स वगैरह मैंने कभी नहीं करी है, लेकिन इवेंट्स करे। इवेंट्स के अंदर वेडिंग हो गई, कोई भी आपका मैरिज फंक्शन, एनिवर्सरी, कुछ भी हुआ, उसमें आई थिंक सिर्फ कॉकटेल पार्टीज जो थी उसके अंदर सब कुछ होता था। बाकी किसी चीज़ में लोग प्रेफर करते थे भाई मुँह ने मुँह गाली देते थे, क्योंकि पहले उनको भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद खाना। और आप जो जैन फैमिली से आते हैं तो आपके यहाँ तो शुरुआत ही प्रभु को भोग लगाने के बाद है।
उसके बाद ही हम वो प्रसाद पाते हैं हमारे घर में। सेम चीज़ मेरे घर में भी फॉलो होती है, तो इसीलिए एंड इस रेस्टोरेंट में भी फॉलो होता है कि पहले आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, फिर आपको प्रसाद की जगह सब हाँ। खाने में ऐड करना है। हाँ। ब्रिलियंट। मेरे घर में भी यही फॉलो किया जाता है कि पहले हम खाना बनाते हैं, मेरे घर में गोपाला है, हम उनको भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम फिर प्रसाद की तरह उसको पाते हैं। तो आदित्य, आज आप क्या सजेस्ट करोगे हमें जो हम ट्राई करें और रिव्यू करेंगे आपके रेस्टोरेंट से? आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। नहीं, डेफिनेटली, बट व्हाट इज योर स्पेशल और बेस्ट यू वुड से जो हमें ट्राई करना चाहिए? आप थोड़ा बताइए, मेन कोर्स में या स्नैक्स वगैरह में? विल स्टार्टर्स पे शुरू करते हैं। पास्ता वगैरह में देखिए। आपको पास्ता सूप में के- प्रॉब्लम, आपको सूप में आई कि सूप के साथ सूप ट्राई कीजिए। हाँ, मेरा डाउट है कि सूप में आप वो टेस्ट कैसे ला के देंगे आप मुझे? सूप ट्राई कीजिए। सूप ट्राई करेंगे तो हॉट एंड सॉर सूप, परफेक्ट। सो हम एक सूप ट्राई करेंगे और उसके बाद में आपने सजेस्ट किया हमें पास्ता। पास्ता ऑलराइट, सो विच वन? रेड सॉस। रेड सॉस, ठीक है। फिर हम जाएंगे मेन कोर्स पे, कुछ हम मेन कोर्स पे ट्राई करेंगे कि हमारा टेस्ट कैसे मेंटेन रह पाता है। सो गाइस, हम ऑर्डर कर रहे हैं आज हॉट एंड सॉर सूप। ये हमारे पास है हॉट एंड सॉर सूप, एंड देन विल गो विद पास्ता, रेड सॉस पास्ता। और ये है हमारा हॉट एंड सॉर सूप। यार, देखने में तो बड़ा यम लग रहा है मुझे, और मैं ट्राई करूंगी इसको अब। थोड़ा सा भी गर्म है। टेस्ट अच्छा है यार। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इन्होंने जो ऐड किया है इसमें कैरेट है, गोभी है, और कुछ हमारे पास पालक भी है, बट कैबेज भी है इसमें। बट दिस इज यम। सी, मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज टू यम। जैसे मुझे बिना अनियन गार्लिक के सूप मैंने शायद काफ़ी टाइम से नहीं पिया था, बट ये मेरे लिए अमृत है क्योंकि मुझे ये अभी मिला है। दिस इज अमेजिंग। टेस्ट तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा स्पाइसी है ये। इन्होंने आई थिंक इसमें रेड चिली, हाँ रेड चिली चंक्स भी है गाइस, यहाँ पर रेड चिली चंक्स इन्होंने ऐड किए हैं। दिस इज लिटिल स्पाइसी, बट अच्छा लग रहा है मुझे ये। हल्का सा ना स्वीटनेस है इसमें, थोड़ा मीठा मीठा सा भी आ रहा है, बट हम ट्राई कर सकते हैं। और यस, पास्ता विदाउट अनियन गार्लिक भी हो सकता है। हियर इट इज गाइस, ये हमने मंगाई थी मिस्सी रोटी हमारी, ये हमारी है दाल फ्राई, और हमारे पास आया है पनीर बटर मसाला। ट्राई करके क्रीमी क्रीमी सा है यार। रोटी के साथ ट्राई करती हूँ मैं इसको। अच्छा है यार। कसूरी मेथी एंड पनीर भी काफ़ी सॉफ्ट है इसको, अल्टीमेट है, मुझे पसंद आया। अब ट्राई करते हैं हम दाल के साथ। धनिया पत्ता है हमारे पास। अमेजिंग लग रहा है मुझे ये। शायद तुअर दाल मिक्स है, और मुझे लग रहा है चना दाल है, जो कि फ्लेवर मुझे मिल रहा है इसमें। कसूरी मेथी ये लोग ऐड कर रहे हैं अपने खाने में, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है, फ्रेगरेंस को एनहांस कर रहा है साथ में। तो मेरे हिसाब से 10 on 10। एंड अगेन, एज पर नाउ, नो अनियन एंड नो गार्लिक। सो मैं तो रेकमेंड करूँगी, कम टू सात्विक गोल्ड एंड गिव इट अ ट्राई।
ड्रेसिंग पे आप ध्यान रख रहे हो या ड्रेसिंग पे उसका ध्यान प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग होना चाहिए। कस्टमर पहले आपसे खाएगा, फिर उसे सूंघेगा, देन उसको वो टेस्ट करेगा। आप कभी किसी मैरिज में भी जाओगे, अगर फाइन डाइनिंग एक होती है आपकी बुफे मैरिज, जिसके अंदर आपको सिर्फ लगा दिया खा लो। सेकेंड होती है आपकी फाइन डाइनिंग मैरिज, जिसके अंदर आपको छोटी छोटी चीजें अलग अलग, जैसे लग्जरी मैरिज जिसे कहते हैं। उस लग्जरी मैरिज में आपको भी देखना एक पीस भी ना बड़े सुंदर तरीके से देखेंगे कि आप जब उसे रखोगे ना, देखोगे अब यार इसको उठा के खा लो बस। मतलब वो देखने का नजरिया, टेस्ट कैसा भी हो कैसा ना हो, आप देख के उसको खाओगे जरूर, तो वो जरूरी है। ये आप यहाँ पर सर्व कर दो। थैंक यू सो मच।